हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 3 जो 2D का चल रहा है जी, ठीक ना। इसमें 100 क्वेश्चन तक हम 50 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे जाके, वो 50 क्वेश्चन होंगे जाके इसमें 51 से लेकर 100 क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक ना। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, 4th पार्ट, उसी के बाद ये ख़त्म हो जाएगा जाके। उसके बाद 3D चलाएँगे जाके या कॉनिक सेक्शन चलाते हैं। कॉनिक सेक्शन इससे रिलेटेड भी हो जाएगा और हमें एक सीक्वेंस भी बन जाएगा जाके, ठीक है हमारा। तो इसमें जो TGT PGT के लिए हमारे एग्जामिनेशन में LT ग्रेड NVS ये जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हमारे इस सेट में दे रखे हैं, ठीक ना। और हर एग्जामिनेशन में जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो भी प्रश्न आया वो हमारे यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल बिटवीन पेयर स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, इनके बीच में पूछा जाएगा जाके। तो अब इनके बीच में कहा है द एंगल बिटवीन पेयर स्ट्रेट लाइन, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उनके बीच में हमें एंगल निकालना है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा = 2 अंडर रूट में h² - 7ab अपॉन a प्लस b। अब हमें यहाँ से a का मान 1 है, b का मान 4 है और h = है कितना हमारा -7/2। अब इसमें हम लगा देंगे जाके, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वही हमारा आंसर इसका हो जाएगा जाके, ठीक। तो 2 × h का मान 7/2 यानी कि 49/4 -7 4 × 1 बट्टे नीचे हो जाएगा प्लस के 5। ये आ जाएगा 2 और 16 कितना बच जाएगा जाके हमारा ये, यानी कि ऊपर ये 16 में से ये चला जाएगा कितना 49, तो 33 अपॉन आ जाएगा 5 ये, ठीक ना। तो अब ये tan थीटा का मान, तो tan थीटा का यानी tan इनवर्स 2√3/33/5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। कितना है? सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है द एंगल बिटवीन द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन दिस, यानी ये इक्वेशन दे रखी है तो इनके बीच का एंगल निकालना है। देखिए तो यहाँ पे a प्लस के b बराबर आ रहा है 0, कितना आ रहा है, यानी कि लैम्डा, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, ये a है और यहाँ पे जब ये कंडीशन बन जाए जाके तो समझ लेना जाके, तो वहाँ पे tan बन जाता है, tan थीटा = बन जाएगा जाके इनफाइनाइट, ठीक। जब इनफाइनाइट बन जाएगा जाके भाई फॉर्मूले में लगा दीजिए यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ h² - 7 ab अपॉन a प्लस b। अब ये वाला रिजल्ट, नीचे वाला क्या रिजल्ट क्या है, 0 के बराबर आ जाएगा। जब ये 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और tan इनफाइनाइट कितने का होता है 90 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, और वहाँ पे देखिए क्या है, कहता है कि द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर ये वाला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो सीधी सी बात है इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो लैम्डा का मान निकालना ये रहा, ठीक। तो अब यहाँ से हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो सीधी सी बात है कि अब जब यहाँ पे क्या आएगा जाके, जो डेल्टा निकालते थे वो क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, डेल्टा बराबर होता है ABC प्लस के साथ 2FGH प्लस के साथ वो माइनस के साथ है AF² - 7B G² - 7CH², ठीक। ये बराबर ये आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा हमारा 0 बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ABC की वैल्यू हम क्या करेंगे जाके, निकाल लेंगे जाके। तो A का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से A बराबर आ जाएगा हमारा 1, B बराबर आ जाएगा हमारा लैम्डा, और C का मान कितना है 2, ये रहा, ठीक ना, 2 आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है h
तो यहाँ से माइनस के 3/3 आ जाएगा, कितना माइनस के 3/2 आ गया, ठीक ना। और f, फिर इसके बाद हम निकालेंगे g का मान, तो g का मान कितना आ जाएगा, जाके यहाँ से 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2। f का मान कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के कितना 5/2, ये आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जाके इसमें रख दीजिए, तो इसमें हम रखेंगे जाके, तो हमें देखिए ए बी सी की वैल्यू निकाल देना है, ठीक है ना। तो ए का मान तो आ जाएगा जाके 1 2 सी यानी कि 2 लैम्डा प्लस के साथ, तो 2 एफ का 5/2 कितना 5/2 माइनस के साथ, ठीक है ना, इंटू 3/2 इंटू एच का मान हमारा कितना था माइनस के 3/2, कितना माइनस के साथ 3/2 इतना, ठीक। और माइनस के साथ ए का मतलब 1 यहाँ पे, इंटू एफ का मतलब हुआ जाके 5/2 का होल स्क्वायर यानी कि कितना 25/4, ठीक है। माइनस के साथ बी का मान कितना है हमारा यहाँ पे, बी का मान है लैम्डा और ये और एक जी का मान है 3 यानी 9 आ जाएगा 4, 9/4 आ जाएगा। और फिर सी का मान हमारा है 2 गुणा और एच का मतलब यहाँ पे हमारा कितना 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, कितना 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4 बराबर 0, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, 2 से ये 2 कट गया जाके, ठीक है ना, और 9 ये हो गया जाके, और माइनस प्लस हो जाएगा जाके, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो लैम्डा वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी 2 के बराबर आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू निकल के आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन पूछा गया है। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस बिटवीन पूछा गया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इक्वल टू, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ, और फार्मूला भी कई बार पूछा गया है, फार्मूला भी हमारा कई बार पूछा गया है, तो इसलिए हमें फार्मूला भी याद होना चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ अंडरवुड में जी स्क्वायर माइनस के साथ ए सी अपॉन ए कोष्टक में ए प्लस के साथ बी, ये हमारा फार्मूला होना चाहिए। तो सीधी वैल्यू है कि इसमें आप रख देंगे जाके, तो अब यहाँ पे ए का मान कितना यहाँ से 1 है, बी का मान 2 है, तो और जी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा जाके, जी का मान हमारा आ जाएगा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और एफ का मान इसमें पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके 4 माइनस के साथ 2 एकन 2, ठीक है, 2 एकन 2, तो ए सी का मान यहाँ पे कितना है 1 है, तो आ जाएगा कितना 1 और 2 टाइम्स और 1 और ए प्लस बी यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो आ जाएगा कितना 2√3/3 इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो डी का मान आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द पेयर ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें क्या होना चाहिए कंडीशन, सीधी सी, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो सीधी सी कंडीशन होती है ए प्लस के बी बराबर 0 होना चाहिए। किसके बराबर, ए प्लस के बी बराबर 0 होना चाहिए, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के इज 4x² प्लस के साथ 8xy प्लस के साथ ky² माइनस के 9 बराबर 0, देन द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने अभी बताया था a प्लस के b बराबर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पे b का मान कितना है k और इसका मान कितना है 4, तो इक्वल टू 0, तो k का मान आ जाएगा -4 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, -4
4 के बराबर, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा, माइनस के 4, ऑप्शन नंबर इसमें कोई है ही नहीं। तो देखिए 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ से जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा a प्लस के b बराबर कितना आ रहा, तो इसमें 1 मिनट माइनस a प्लस b बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो 4 माइनस के a प्लस b बराबर 0 होना चाहिए ना। तो माइनस के आ रहा है यहाँ पे, चलो नहीं आ रहा तो इससे नहीं आ रहा तो छोड़िए इसको, ठीक है ना। यहाँ से ये चलो ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ये है, ठीक। तो सीधी सी बात है, अब तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। तो हम निकाल देते क्या, डेल्टा इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्या निकालते, डेल्टा इज इक्वल टू 0 के बराबर हम निकाल देते। जब डेल्टा बराबर 0 के बराबर हम इसको निकालेंगे जाके, तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा देख लीजिए, ठीक है। तो करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a का मान यहाँ से आ जाएगा कितना 4, b का मान आ जाएगा k, और c बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस के साथ, और h बराबर और दे रखा कितना, h बराबर दिया कितना 4, ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी का ऐसे हम लगा देते हैं, ठीक ना। बाकी के दोनों g और f की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी f की वैल्यू क्या है 0। तो कितना हो जाएगा, a b c का मान कितना यहाँ से आ जाएगा 9 चौका 36, यानी कि a b c माइनस 2 प्लस के साथ 2f g h माइनस 7a f स्क्वायर माइनस 7 b g स्क्वायर माइनस 7 c h स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ठीक, g स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे 9 चौका हो जाएगा जो 36, 1 मिनट, 9 चौका 36 के 36 क्या हो जाएगा प्लस के साथ, और सी एच स्क्वायर, तो 4 चौक 16 माइनस के 9, तो 16 निम्मा 144 प्लस के साथ ये माइनस 7 और प्लस 16 116 निम्मा 144 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे के बराबर आ जाएगा जाके 144/36, तो इससे ये कितनी बार 4 बार कटकर चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा जाके, इसमें कौन सा है देखिए 1 मिनट, इसमें है बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, कौन सा है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइन्स, ये है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है ना। तो इसका जो तरीका होता है बिंदु निकालने के लिए, एक तो फार्मूला होता है बिंदु निकालने का, ठीक है ना। और अगर फार्मूला से आप ना करना चाहें तो आपको पहले एक बार इसको एक्स एक्सिस के साथ डिफरेंशिएशन कर देना और एक बार वाई के साथ कर देना, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा ये सवाल। इसको दो करने के 2 तरीके हैं, तो या तो आप फार्मूले से कर लीजिए, तो फार्मूले से आप अगर भाई बच्चे भूल जाएं तो चलो फार्मूला भी हम लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं इसको, ठीक है ना। तो फार्मूला होता है एफ स्क्वायर, कोई भाई बाई चांस पेपर में पूछ लिया जाए, एफ स्क्वायर माइनस 7bc अपॉन नीचे होता है एच स्क्वायर माइनस 7ab, ठीक है। और फिर दूसरा होता कोमा जी स्क्वायर माइनस के साथ AC, और नीचे हो जाएगा हमारा कितना एच स्क्वायर माइनस 7ab, ये अंडर रूट में इतना आ जाएगा, ठीक। ये हमारा का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक, ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट होता है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक। पेन है, इसमें थोड़ी समस्या आ रही है यहाँ पे लिखने में आज, पता नहीं क्यों।
ठीक है ना। तो अब अगर ये मेथड हम भूल जाते हैं तो क्या करना है, जो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन जो इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ठीक है ना, तो इस इक्वेशन का हमें x के सापेक्ष और y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो पहले अगर x के सापेक्ष कर दें तो ये आ जाएगा 4x, क्या आ जाएगा ये हमारा 4x, फिर माइनस के साथ 5, 5y, ठीक है ना, फिर माइनस के साथ कितना 3 बराबर 0, ठीक है, आ जाएगा 0 के बराबर। फिर करते हैं इसके साथ y के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा प्लस के साथ 4y और माइनस के साथ 5x और प्लस के साथ 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ ऐसा कीजिए, इसमें से ये वाली इक्वेशनों को क्या कर लें, इन वाले पॉइंटों को इक्वेशन से सेटिस्फाई करा दीजिए, तो वही हमारा आंसर इसमें से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम एक इक्वेशन ले लें पहली को और करा देते, पहले वाले बिंदु को सेटिस्फाई कराते हैं, तो वही हमारा अगर बिंदु सेटिस्फाई कर जाए तो सही है, नहीं तो नहीं करेगा जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 2, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, आज पेन क्यों नहीं चल रही है, 2 से ये कट जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा माइनस के 5/, देखिए रखते हैं वैल्यू को। तो वैल्यू को रखने पर हमें पहले हमें x का मान कितना है 1/2 और 3 रखते थे, तो ये आ जाएगा, यहाँ से रखेंगे जाके तो ये आ जाएगा 2 प्लस के साथ कितना, प्लस के साथ ये हो जाएगा माइनस के 5/3 और प्लस के साथ 3, माइनस के साथ ये 3 आ जाएगा बराबर 0 के, ये बराबर नहीं आएगा जाके, ठीक। पहला ये हमारा नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से हम दूसरा भी चेक कर लेंगे जाके, तीसरा भी, सारे चेक कर लेंगे ना, तो एक भी इसको सेटिस्फाई नहीं कराएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी हमारा राइट आंसर। और नहीं तो इनका जब x और y की इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेना जाके, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। x का मान आएगा जाके 1/3 और y का मान आएगा माइनस के 1/3 के बराबर, ठीक है ना। तो ये इसके हल हो जाएगा, रियल हल, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हो जाएगा जाके, वक्र x² प्लस के y² माइनस के 2x माइनस 3 बराबर 0 जहाँ पर बिंदु स्पर्श करते हैं तो x अक्ष के समांतर होगा जाके, वो बिंदु निकालना है हमें, ठीक है ना। तो अब x अक्ष के समांतर होगा जाके, तो कंडीशन क्या होगी जाके देख लीजिए, ठीक है। तो x अक्ष के समांतर की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जाके वहाँ पे, यानी कि dy ओवर अगर हम dx निकालें तो वो उसका मान क्या आएगा जाके 0 के बराबर आएगा। इसका हम x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन, उसको 0 के बराबर कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 2x प्लस के साथ 2y और dy ओवर dx और माइनस के साथ 2 बराबर 0, ठीक है। और 2 को कॉमन ले लेना, ठीक है। तो अब बाकी का इधर इसको हम क्या किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर करने यहाँ पर 1 माइनस के साथ x बटे कितना y बराबर 0, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से निकाला जाए तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 1, कितना आ गया, x बराबर 1 आ गया ये। तो अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख देते, x बराबर 1 आ गया जाके। तो ये था हमारा कितना x², x की जगह पर आ गया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस के साथ y², फिर माइनस के साथ 2 और माइनस के साथ 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो y² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y² बराबर 5 में से गया तो 4, तो आंसर आ जाएगा 4, यानी y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 2, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं होगा जाके 1,0, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, अगर शंकु क्या है, दीर्घवृत्त है तो बताइए कि उसकी उत्केंद्रता किसके बराबर होगी, ठीक है। तो उत्केंद्रता एक दीर्घवृत्त की होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या होता है जाके, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके कितना
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि रेखा ये है और वृत्त ये है को स्पर्श करती है, अगर वहाँ पे कंडीशन आ जाए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए वो अलग बात रहेगी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसे ये पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म में है। ठीक है, और जब पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म में ये दे रखा है इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर a cos थीटा और y बराबर लिख सकते हैं कितना, a sin थीटा। आज पेन गड़बड़ हो रही है, ठीक है भाई, थोड़ी समस्या है, इसको आप इग्नोर करना है। ठीक है, तो y बराबर ये आ गया। ठीक, तो जब इतना आ गया है तो अब इसको हम सवाल में रख दीजिए। तो सवाल में रखने पर ये हमें किसके बराबर आ जाएगा जाके, ये देखिए, तो ये आ जाएगा जाके x, भाई टेंजेंट निकाल लेना। तो टेंजेंट होता है x डैश प्लस के साथ y डैश और बराबर a हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ तो आज बहुत स्थिति गड़बड़ हो रही है हमारी भाई। तो अब यहाँ से देखिए, अब स्पर्शी का समीकरण निकालना है, तो x आ जाएगा cos थीटा प्लस के साथ y sin थीटा बराबर a, क्योंकि ऑलरेडी a आ जाएगा, ये वाला ये कॉमन आकर के यहाँ से a स्क्वायर से इसको, भाई कंडीशन क्या होती है देखिए, x1 प्लस के साथ y1 बराबर हमारा a स्क्वायर था। तो x1 की वैल्यू ये और y1 की वैल्यू यहाँ से हमने उठा करके लगा दी, ये वाली, ये दोनों। तो a स्क्वायर से हमारा ये क्या है, एक कट जाएगा जाके, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी जाके। ठीक है, तो a p बराबर क्या है, यहाँ से वो भी p है और ये भी हमारा कंडीशन है, तो p बराबर है, ऑप्शन नंबर a इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दो सरल रेखा इतनी और इतनी दे रखी हैं, तो उनके बीच का कोण निकालना है। ठीक है, तो अगर देखिए x का मान √2 में दे रखा और y का मान इस तरह का दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह में अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो उनके बीच में हमेशा कितने का कोण बनता है जाके, 90 का कोण बनेगा जाके। ठीक है ना। अगर वही वैल्यू x के साथ है और इधर कितना y के साथ दे रखी है, तब की बात है। ठीक, और अगर निकालना चाहो तो इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी जाके, यहाँ पे आ जाएगी m1 बराबर कितना, √3, और यहाँ से m की वैल्यू निकले माइनस के 1/√3। ये पेन काज गड़बड़ कर रही है हमारी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब -1 के बराबर आएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है, विलंब रेखा की प्रवणता होती है, वो कंडीशन ही होती है m1 × m2 = -1। ठीक है, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि यदि एरिया XY प्लेन पर इनक्लोज्ड बाई द 2x² + 2y² -6 और इतना दिया है, तो इसके बराबर घिरे हुए क्षेत्रफल का वो निकालना, एरिया निकालना है। ठीक है ना। तो अब इसका निकालने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सरल है। देखिए, एक ट्रिक है और एक सवाल है हमारा, हम दोनों तरीके से आपको हम बता देंगे। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा जाके देखिए, तो 1/2 जो इसके कोएफिशिएंट दे रखे वो लिख दीजिए यहाँ पे, a × b होता है। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा जाके, a × b, 1/2 गुणा 2 गुणा 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मेथड हो जाता है टोटल। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला पूछा गया है। अगर कोई ये वाली एक समांतर रेखा युग्म के निरूपित करती है तो उनके बीच की दूरी पूछी गई है। तो फॉर्मूला होता है हमारा कितना, 2g² माइनस के साथ AC अपॉन A और A + B। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि द स्ट्रेट लाइन = y बराबर mx विल बी नॉर्मल टू द सर्किल दिस। इस सर्कल पर अगर कोई नॉर्मल है तो उसमें जो रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए
तो सीधा सीधा इसमें जो कंडीशन होती है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, कितना होता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जाके सी बराबर होता है हमारा कितना, ए प्लस के साथ माइनस के साथ कितना बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस ठीक, एच इज इक्वल टू जी रिप्रेजेंट। तो अब यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमेशा कंडीशन होती है, वो होती है ए प्लस के बी बराबर 0 के बराबर आना ही, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यह कई बार पूछा गया है सवाल, इसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे जाएगा और समझेंगे भी। ठीक है, 2 टेंजेंट की हमें दे रखी है, स्लोप दे रखी है। ठीक, फ्रॉम द पॉइंट इतने से, तब पैराबोला इस ये दे रखा है, तब वैल्यू ऑफ द इसकी तो देखिए क्या आएगा जाके इसका आंसर, कैसे निकालेंगे जाके इसको। हमें टेंजेंट दे रखा है, ठीक है, पैराबोला सीधा सीधा नॉर्मल पैराबोला दिया, तो इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी जाके, टेंजेंट इसके हम क्या निकाले, टेंजेंट देखिए क्या निकालते हैं हम, टेंजेंट हम निकालेंगे जाके तो इसकी क्या निकलेगी जाके, वो होती है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस के साथ ए अपॉन एम। ठीक है, अब हमें यहाँ से बिंदु निकालना है, तो और बिंदु कितने से होकर के जाती है, 2,3 से, तो बाई का मान ये आ गया 3 बराबर 3m प्लस के साथ ए का मान हमारा 1 अपॉन, यहाँ से ए का मान कितना आएगा 4x है, तो ए का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इतना आ गया, m का मान m इतना आया। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जाके कितनी, 2m² माइनस के साथ 3m, ठीक है, प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 x का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी इक्वेशन बनेगी। तो अब यहाँ से इसके m के मान आ जाएंगे जाके 2, सॉल्व करेंगे जाके, तो 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 2m प्लस के साथ कितना माइनस 7 1 और m माइनस 7 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा m बराबर आ जाएगा जाके कितना, 1 मिनट, आज पेन बहुत गड़बड़ कर रही है हमारी, m बराबर आ जाएगा कितना 1/2 और यहाँ से m बराबर आ जाएगा कितना हमारा 1। ठीक है, अब ये वैल्यू लगा देनी है, तो 1 अपॉन m प्लस के साथ 1 अपॉन m2 बराबर पूछा गया, तो आ जाएगा 1 प्लस के साथ ये 2, क्योंकि 1/2 यहाँ पे रखेंगे जाके तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर, किसके बराबर आएगा 3 के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, 3 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स दिस। तो इसमें भी डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो सीधे सीधे फार्मूला लगा देना। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और या तो और देखो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ, एक मिनट आज पेन बहुत गड़बड़ कर रही है, 2 टाइम्स ऑफ अंडरवुड में g² माइनस के साथ AC अपॉन a कोष्टक में a प्लस के साथ b, ये हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाए a प्लस के साथ b। ठीक, अब यहाँ पे g की वैल्यू लगा देनी है और AC की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक, तो g की वैल्यू हमारी कितनी है, 3/2 आ जाएगा, यानी कि 9/4। ठीक, माइनस के साथ और प्लस का c हो जाएगा 4 और 2 तो चल ही रहा है हमारा। ठीक है ना, और ये नीचे तक चलेगा, बट्टे हो जाएगा जाके, यानी कि कितना था, a का मान 1 और b का मान कितना था 9, 9 और 1 10 हो जाएगा ये। ठीक है ना, अब इसको खोल देना है, तो 2 और बट्टे हो जाएगा 10 और 4 चौक 16, 16 5 25/4। ठीक, अब यहाँ पे
यहाँ से 4 ये आ जाएगा 2/2 और बचेगा 25/10, 5 25 5 दूनी 10, यानी 2 से 2 ये कट गया तो अंडर रूट में बचेगा जाएगा 5/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगर ऐसे ना करना चाहो तो एक तरीका और है इसका, यहाँ से हमें इक्वेशन ही निकाल दीजिए और उनके बीच की दूरी निकाल देना डिस्टेंस फार्मूले से, यानी कि उसका उस वाले फार्मूले से निकालेंगे जाके। तो यहाँ से पहले जो हमने एक प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते ना, उसी तरह से इसका एक्स के सापेक्ष और एक बार वाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी जाके आ जाएंगी एक्स और यहाँ पे ये कितना, ठीक कर लेना जाके। ठीक है, बस इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ए रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, के और रिलेशन पूछा, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट करती हैं तो इसमें क्या रिलेशन होगा जाके। ठीक है ना, तो वो पूछा गया। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको और कैसे ये सवाल होगा जाके। ठीक है ना, यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा आता है, देखो ये तो डायरेक्ट है ही, तो अब इसमें निकालने का तरीका ये है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा जाके, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा जाके, हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात आती है और यहाँ पे क्या होती है, पहले होता है ए प्लस के साथ बी बराबर 0 हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको निकाल देंगे ये रिलेशन इन दोनों से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K1 बराबर आ जाएगा -K1, इसके बराबर आ जाएगा -K1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचे इन दोनों में वैल्यू। तो अब इसके बाद हमें चाहिए K2 का मान, तो उसमें हम क्या लगा देंगे जाके, डेल्टा बराबर 0 लगा देना है। ठीक है, तो बस डेल्टा बराबर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन ऑफ द मेक्स द एंगल विद द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू ये। ठीक है ना, तो अब इसको इस सवाल को द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन ईच ऑफ द विच मेक्स एन एंगल विद द स्ट्रेट लाइन y बराबर x इज। तो अब इसमें जो पूछा गया, मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित जो करता है वो हो जाएगा जाके, हमारे पास फॉर्मूला होता है x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 2xy सेक थीटा प्लस के साथ y स्क्वायर बराबर 0। तो ठीक, माइनस के साथ ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा हमारा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। ठीक, ईच ऑफ द बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देयर पेयर। ठीक है, तो सीधा सीधा बराबर होता ही है, हमें पता ही है कि पी क्यू बराबर 0 के बराबर होता है। ठीक, कितना किसके बराबर, बहुत सॉरी पी क्यू बराबर -K1 के बराबर आता है इसका आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द कॉनिक सेक्शन इज रिप्रेजेंट वाई। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो रहा है हमारा, ए प्लस के बी बराबर हो रहा है क्या, 0 हो रहा है। तो ए प्लस के बी बराबर 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, अभी कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं। तो अब जब ए माइनस बी बराबर 0 हो रहा, तो ये तो कंफर्म है कि उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगी जाके, देखो कैसे करते इसको। तो अब हमें चाहिए डेल्टा की वैल्यू बराबर, वो अगर 0 आ जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, नहीं तो कुछ और बनेगा जाएगा। ठीक, तो अब इसको निकालते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी सी। एक मिनट, आज पेन को हुआ क्या है, प्लस के साथ 2FGH माइनस के साथ AF स्क्वायर माइनस 7 BG स्क्वायर माइनस 7 कितना CH स्क्वायर बराबर 0। ठीक, इतना आ जाएगा। और जब इतना आ गया है तो अब इसमें हम ABC की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। कहाँ से, यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल देना। ABC को निकालेंगे जाके, तो ये
ए का मान आ जाएगा जाके 3। एक मिनट, पेन नहीं चली इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, पढ़ाने में। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या है ये वाली, जब ए बी सी की वैल्यू लगाएंगे जाके तो थोड़ा इस बार हम ऐसे ही पढ़ा देते, ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो अब हम क्या लगा देंगे जाके, एच स्क्वायर बराबर ए बी। अब ये वाली कंडीशन चेक कर लेते, तो इसको जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जाके, तो एच स्क्वायर ए बी, तो एच का मान कितना है यहाँ से आधा कर दी, 4 चौको 16 हो जाएगा ये, ठीक, कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे कितना ए बी का मान -9 आएगा, ये छोटा है और ये हमारा बड़ा है, तो हाइपरबोला बन जाएगा जाके, कौन सा हाइपरबोला। और किस प्रकार का होगा जाके हाइपरबोला, a प्लस बी बराबर ऑलरेडी 0 है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा जाके, ऐसा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना और पैराबोला दिस, देन द अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ जाके, एंगल का मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब जब एंगल पूछा गया है तो हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी जाके। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, अगर कोई भी बिंदु से डालेगा, कोई बिंदु है, अब उससे हमें अगर कोई टेंजेंट खींचनी है तो वो हो जाती S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हो जाएगी जाके, ठीक है ना। अब इस बिंदु से डाली गई है और ये यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे S बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास वाई स्क्वायर -7 कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, S1 का मतलब हुआ यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे x और y की वैल्यू, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले बिंदु में रख देंगे जाके, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना रखेंगे जाके, माइनस के ये आ जाएगा 4 8 और 1 9, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9 बराबर टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बाई और माइनस के साथ 1 और माइनस के बाई, ठीक है। यहाँ पे बाई 1 और माइनस के साथ जो कुछ है, ठीक। फिर माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 2, जो आधा यहाँ पे जितना होगा उसका आधा, x प्लस x माइनस ए, तो x प्लस ए होता है। ये आज पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है हमारा, प्लस के साथ ए का मतलब माइनस के साथ ये आ जाएगा 2, ना माइनस के साथ 2, ठीक। ये बहुत ही आज बहुत गड़बड़ हुआ है हमारा, ठीक है। तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है जाके, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगी जाके, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे क्योंकि आज पेन गड़बड़ हो रही है, ठीक। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको कर देते, ये आ जाएगा 9 बाई स्क्वायर, 9 बाई स्क्वायर और माइनस के साथ 9 चौका 36 x इज इक्वल टू, इधर जो रिजल्ट आ जाएगा वो देखिए क्या आएगा जाके, वाई स्क्वायर प्लस के साथ 4x स्क्वायर, फिर प्लस के साथ 4 चौक 16 और प्लस के साथ 4xy, फिर माइनस के साथ 16x, ठीक है ना, और माइनस के साथ 8y, ठीक। अब इसको सॉल्यूशन ले लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 4x स्क्वायर प्लस के साथ 4xy, फिर माइनस के साथ 8y स्क्वायर प्लस के साथ 20x माइनस के साथ 8y प्लस के साथ कितना 16 बराबर 0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से निकाले, अब यहाँ से एंगल निकाल लेना, तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से a का मान आएगा जाके वो आ जाएगा 4, b का मान आएगा जाके माइनस के 8 और h का मान आ जाएगा 2, बाकी की ज़रूरत हमें है ही नहीं, ठीक। तो क्योंकि एंगल जो थीटा इज इक्वल टू निकलता है tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ
अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस 7 ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पे लगा देना तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, तो टेन इनवर्स कितना, टेन इनवर्स बराबर आ जाएगा कितना 2, और एच का मतलब हो जाएगा कितना 4 प्लस के साथ 32 बट्टे नीचे हो जाएगा जाके 4, जब आ जाएगा 10 और 2 यानी कि ये हो जाएगा 36, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा 36 बट्टे हो जाएगा 4, और बाकी का हमें यहाँ से इसको देख लेना ये 2 बार। ठीक है ना, 6 6 यानी कि कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 6 बचेगा, 6 बट्टे आ जाएगा 2, 2 से ये कितनी बार 3 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, या 10 इनवर्स 3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। भाई ऑर्थो सेंटर निकालना है तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो इसको हम अगले वाले प्रैक्टिस सेट में डालेंगे जाके, क्योंकि अभी थोड़ा लाइन इसमें दिक्कत है। ठीक, तो यहाँ पे द जोन द ऑरिजिन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द बाई बराबर इतना दे रखा है और एक्स बराबर इतना, तो परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, 74 क्वेश्चन नंबर है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर। कैसे हो जाएगा देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें y बराबर एम एक्स प्लस सी दे रखा है इतना। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना आ गया। ठीक, अब जब इसको हम लिख के आ सकते हैं, देखिए तो हमें y बराबर को लिख सकते हैं, y बराबर माइनस के साथ एम एक्स इक्वल टू 1 हो गया जाके। ठीक है, इतना। अब पेन गड़बड़ कर रहा है आज बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, तो या तो पेन है या तो गड़बड़ है, इसको देखिए क्या करते हैं। और ये दे रखा तो बाई 1 की वैल्यू हमें इस साइड रख दे जाए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 मिनट यार आज तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा जाके बाई माइनस 7 एम, कितना आ जाएगा जाके एम एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी सी बात है, m की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए और दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करा दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे m का मान 0 रखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा जाके, तो यहाँ पे रखेंगे जाके तो m का मान इसमें रखने पर ये हमारा 0 के बराबर ऐसे सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो यहीं से m बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ए बी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस द जोनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। एक पेयर ऑफ लाइन दे रखी है, ये दूसरी दे रखी है। ठीक है ना, तो अब इसका तो डायरेक्ट आंसर होता है, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सीधा सीधा है, अगर 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है वो और इंटरसेक्ट ऑरिजिन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता है। ठीक, क्लियर है। ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। 25 हम सुबह डालेंगे जाके या शाम को आपको मिल जाएंगे जाके, क्योंकि अभी थोड़ी समस्या है इसमें, हमारा जो ऊपर लिख रहे हैं वो लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको एडजस्ट कीजिए जाके। थैंक यू, धन्यवाद। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ, एक मिनट पेन बहुत गड़बड़ कर रही है, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस के साथ ए सी अपॉन ए कोष्टक में ए प्लस के साथ बी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाए ए प्लस के साथ बी। ठीक, अब यहाँ पे जी की वैल्यू लगा देनी है और ए सी की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक, तो जी की वैल्यू हमारी कितनी है, 3/2 आ जाएगा, यानी कि 9/4। ठीक, माइनस के साथ और प्लस का सी हो जाएगा 4 और 2 तो चल ही रहा है हमारा। ठीक है ना, और ये नीचे तक चलेगा, बट्टे हो जाएगा जाके, यानी कि कितना था, ए का मान 1 और बी का मान कितना था 9, 9 और 1 10 हो जाएगा ये। ठीक है ना, अब इसको खोल देना है, तो 2 और बट्टे हो जाएगा 10 और 4 चौक 16, 16 5 25/4।
ठीक। अब यहाँ से 4 ये आ जाएगा 2/2 और बचेगा 25/10, 5 25 5 दूनी 10, यानी 2 से 2 ये कट गया तो अंडर रूट में बचेगा जाएगा 5/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगर ऐसे ना करना चाहो तो एक तरीका और है इसका, यहाँ से हमें इक्वेशन निकाल दीजिए और उनके बीच की दूरी निकाल देना डिस्टेंस फार्मूले से, यानी कि उसका उस वाले फार्मूले से निकालेंगे जाके। तो यहाँ से पहले जो हमने एक प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते ना, उसी तरह से इसका एक्स के सापेक्ष और एक बार वाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएंगी एक्स और यहाँ पे ये कितना, ठीक कर लेना जाके। ठीक है, बस इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ए रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, के और रिलेशन पूछा है, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट करती है तो इसमें क्या रिलेशन होगा जाके। ठीक है ना, तो वो पूछा गया। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको और कैसे ये सवाल होगा जाके। ठीक है ना, यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा आता है, देखो ये तो डायरेक्ट है ही, तो अब इसमें निकालने का तरीका ये है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा जाके, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा जाके, हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात आती है और यहाँ पे क्या होती है, पहले होता है ए प्लस के साथ बी बराबर 0 हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो वहाँ से हम इसको निकाल देंगे ये रिलेशन इन दोनों से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K1 बराबर आ जाएगा -K1, इसके बराबर आ जाएगा -K1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचे इन दोनों में वैल्यू। तो अब इसके बाद हमें चाहिए K2 का मान, तो उसमें हम क्या लगा देंगे जाके, डेल्टा बराबर 0 लगा देना है। ठीक है, तो बस डेल्टा बराबर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन ऑफ द मेक्स द एंगल विद द स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू ये। ठीक है ना, तो अब इसको, इस सवाल को, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन ईच ऑफ द विच मेक्स एन एंगल विद द स्ट्रेट लाइन बाई बराबर एक्स इज। तो अब इसमें जो पूछा गया, मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित जो करता है वो हो जाएगा जाके, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 2xy सेक थीटा प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ठीक, माइनस के साथ ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा हमारा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। ठीक, ईच ऑफ द बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देयर पेयर। ठीक है, तो सीधा सीधा बराबर होता ही है, हमें पता ही है कि पी क्यू बराबर 0 के बराबर होता है। ठीक, कितना, किसके बराबर, बहुत सॉरी, पी क्यू बराबर -K1 के बराबर आता है इसका आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द कॉनिक सेक्शन इज रिप्रेजेंट वाई। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो रहा है हमारा, ए प्लस के बी बराबर हो रहा है क्या, 0 हो रहा है। तो ए प्लस के बी बराबर 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, अभी कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं। तो अब जब a माइनस बी बराबर 0 हो रहा, तो ये तो कंफर्म है कि उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगी जाके, देखो कैसे करते इसको। तो अब हमें चाहिए डेल्टा की वैल्यू बराबर, वो अगर 0 आ जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, नहीं तो कुछ और बनेगा जाएगा। ठीक, तो अब इसको निकालते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी सी, एक मिनट, आज पेन को हुआ क्या है, प्लस के साथ 2FGH माइनस के साथ ए एफ स्क्वायर माइनस 7 BG स्क्वायर माइनस 7 कितना CH स्क्वायर बराबर 0। ठीक, इतना आ जाएगा। और जब इतना आ गया है तो अब इसमें हम ABC की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। कहाँ से, यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल देना। ABC को निकालेंगे जाके, तो ये
ए का मान आ जाएगा जाके 3। एक मिनट पे नहीं चलिए, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, पढ़ाने में। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या है ये वाली, जब ए बी सी की वैल्यू लगाएंगे जाके तो थोड़ा इस बार हम ऐसे ही पढ़ा देते, ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो अब हम क्या लगा देंगे जाके, एच स्क्वायर बराबर ए बी। अब ये वाली कंडीशन चेक कर लेते, तो इसको जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जाके, तो एच स्क्वायर ए बी। तो एच का मान कितना है, यहाँ से आधा कर दी, 4 चौक 16 हो जाएगा ये, ठीक, कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे कितना, ए बी का मान -9 आएगा। ये छोटा है और ये हमारा बड़ा है, तो हाइपरबोला बन जाएगा जाके, कौन सा, हाइपरबोला। और किस प्रकार का होगा जाके हाइपरबोला, a + b बराबर ऑलरेडी 0 है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा जाके, कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना और पैराबोला दिस, देन द अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ जाके, एंगल का मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब जब एंगल पूछा गया है तो हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी जाके। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, अगर कोई भी बिंदु से डालेगा, कोई बिंदु है, अब उससे हमें अगर कोई टेंजेंट खींचनी है तो वो हो जाती S1 = t², ये हो जाएगी जाके, ठीक है ना। अब इस बिंदु से डाली गई है और ये यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे S बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास y² -7 कितना आ जाएगा, 4x, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, S1 का मतलब हुआ यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है हमारे x और y की वैल्यू, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले बिंदु में रख देंगे जाके, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना रखेंगे जाके, माइनस के ये आ जाएगा 4 8 और 1 9, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9 बराबर t² का मतलब हो जाएगा बाई और माइनस के साथ 1 और माइनस के बाई, ठीक है। यहाँ पे बाई 1 और माइनस के साथ जो कुछ है, ठीक। फिर माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 2, जो आधा यहाँ पे जितना होगा उसका आधा, x + x - a, तो x + a होता है। यार पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है हमारा, प्लस के साथ a का मतलब माइनस के साथ ये आ जाएगा 2 ना, माइनस के साथ 2, ठीक। ये बहुत ही आज बहुत गड़बड़ हुआ है हमारा, ठीक है। तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है जाके, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगी जाके, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे क्योंकि आज पेन गड़बड़ हो रही है, ठीक। तो ये आ जाएगा 9x² और ये हो जाएगा कितना, टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको कर देते, ये आ जाएगा 9y², 9y² और माइनस के साथ 9 चौका 36x = इधर जो रिजल्ट आ जाएगा वो देखिए क्या आएगा जाके, y² प्लस के साथ 4x², फिर प्लस के साथ 4 चौक 16 और प्लस के साथ 4xy, फिर माइनस के साथ 16x, ठीक है ना, और माइनस के साथ 8y, ठीक। अब इसको सॉल्यूशन ले लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 4x² प्लस के साथ 4xy, फिर माइनस के साथ 8y² प्लस के साथ 20x माइनस के साथ 8y प्लस के साथ कितना 16 बराबर 0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से निकाल, अब यहाँ से एंगल निकाल लेना, तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से a का मान आएगा जाके वो आ जाएगा 4, b का मान आएगा जाके -8 और h का मान आ जाएगा 2, बाकी की ज़रूरत हमें है ही नहीं, ठीक। तो क्योंकि एंगल जो थीटा = निकलता है tan 1 2 टाइम्स ऑफ
अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस 7 ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पे लगा देना तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, तो टेन इनवर्स कितना, टेन इनवर्स बराबर आ जाएगा कितना 2, और एच का मतलब हो जाएगा कितना 4 प्लस के साथ 32 बट्टे नीचे हो जाएगा जाके 4, जब आ जाएगा 10 और 2 यानी कि ये हो जाएगा 36, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा 36 बट्टे हो जाएगा 4, और बाकी का हमें यहाँ से इसको देख लेना ये 2 बार, ठीक है ना, 6 यानी कि कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 6 बचेगा, 6 बट्टे आ जाएगा 2 से ये कितनी बार 3 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, या 10 इनवर्स 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। भाई ऑर्थो सेंटर निकालना है तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना, तो इसको हम अगले वाले प्रैक्टिस सेट में डालेंगे जाके, क्योंकि अभी थोड़ा लाइन इसमें दिक्कत है। ठीक, तो यहाँ पे द जोन द ऑरिजिन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द बाई बराबर इतना दे रखा है और एक्स बराबर इतना, तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, 74 क्वेश्चन नंबर है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर। कैसे हो जाएगा देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें y बराबर एम एक्स प्लस सी दे रखा है इतना, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना आ गया। ठीक, अब जब इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखिए तो हमें y बराबर को लिख सकते हैं, y बराबर माइनस के साथ एम एक्स इक्वल टू 1 हो गया जाके, ठीक है, इतना। अब पेन गड़बड़ कर रहा है आज बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, तो या तो पेन है या तो गड़बड़ है, इसको देखिए क्या करते हैं। और ये दे रखा तो बाई 1 की वैल्यू हम इस साइड रख दे जाए, ठीक ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 मिनट यार आज तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा जाके बाई माइनस 7 एम, इतना आ जाएगा जाके एम एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी सी बात है, m की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए और दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे m का मान 0 रखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा जाके, तो यहाँ पे रखेंगे जाके तो m का मान इसमें रखने पर ये हमारा 0 के बराबर ऐसे सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो यहीं से m बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ए बी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस द जोनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, एक पेयर ऑफ लाइन दे रखी है, ये दूसरी दे रखी है, ठीक है ना। तो अब इसका तो डायरेक्ट आंसर होता है, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सीधा सीधा है, अगर दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है वो और इंटरसेक्ट ऑरिजिन से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता है। ठीक, क्लियर है। ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, 25 हम सुबह डालेंगे जाके या शाम को आपको मिल जाएंगे जाके, क्योंकि अभी थोड़ी समस्या है इसमें, हमारा जो ऊपर लिख रहे हैं वो लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको एडजस्ट कीजिए जाके। थैंक यू, धन्यवाद।